हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफार्म पर। जैसा कि सुबह के बज चुके हैं 6 और आज आपके लिए फिर से टारगेट आ चुका है। जी हाँ साथियों, कल था संडे और संडे को आपका टारगेट नहीं आता। आपको रिवीजन के लिए जो है टास्क दिया जाता है। कहने का मतलब आपको रिवीजन करनी होती हैं चीज़ें और उस दिन आपको कोई टास्क नहीं दिया जाता। तो आज फिर से इस वीक की शुरुआत करते हैं हम लोग और हमारे 5 दिन होने के बाद आज छठवें दिन की हम लोग इस 90 दिन की लक्ष्य सीरीज की फिर से शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो आज डे नंबर 6 हमारा और आज का टारगेट क्या रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी आपको जो है फिर से रोज की भांति आज का लक्ष्य हमारा क्या, रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आपको अभी मिल जाएंगे। उसके बाद हिंदी के 45 पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं, मैथ के 45 क्वेश्चन। और अगर जीएस में अगर हम बात करें, जीके जीएस में, तो हिस्ट्री में हमारी जो है एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और हम कहें मेडाइवल यानी कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो चुकी है और उसमें हम लोग दक्षिणी राजवंशों की चर्चा जो है हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर ये जो इन सभी ये पीडीएफ हैं, विद्यार्थी काफ़ी पूछ रहे थे सर पीडीएफ नहीं समझ में आती, कहाँ मिलती कैसे। तो ध्यान रहे आपको, ये जो टेलीग्राम चैनल आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम विजयपथ ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे जहाँ पर 600 से ज़्यादा विद्यार्थी आपको जुड़े दिख जाएंगे और तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आज मैंने कहा था सोमवार से आपके लिए टारगेट में और चीज़ें थोड़ी सी जुड़ जाएंगी। तो आज हमने हिंदी के कुछ चीज़ें जोड़ी हैं जो है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और यहाँ से आते हैं, तो थोड़ा सा इनको एक बार पढ़ लेंगे। तो जो खाने के योग्य ना हो उसको क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? अखाद्य बोलते हैं। जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत बोला जाता और जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें, अवसर के अनुरूप बदलने वाला अवसरवादी कहलाता है। ये लिखा है यहाँ पर अवसरवादी। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्यम पंस्या कहा जाता है या असूर्य पस्या कहा जाता है। जो कुछ भी ना जानता हो उसको अज्ञ कहा जाता है और जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे अथाह कहा जाता है। इसके अलावा जो तौला या मापा ना जा सके या जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं। हम लोग ध्यान रखेंगे। जो अपने मूल स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको अच्युत कहा जाता है। जो अपनी बात से टले नहीं उसको मेरे भाई साहब अटल कहा जाता है। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग, जिस स्त्री का पुत्र और पति ना हो उसको अवीरा कहा जाता है। और इसी अवीरा के ऊपर एक सोनाक्षी सिन्हा की मूवी भी बनी हुई है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें, जिसका उपचार ना किया जा सके वो असाध्य कहा जाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। कहते नहीं कि किसी की अप्रत्याशित हार हुई, जैसे किसी की आशा ना हो। इसके अलावा बात करें, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। इसके अलावा जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको अभियुक्त कहा जाता है। जिसके पास आने की तिथि ना हो उसको अतिथि कहा जाता और जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहा जाता है और जिसका निवारण ना किया जा सके उसे अनिवार्य कहा जाता है। तो 19 आज आपको ये शब्द थे, मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम कहें तो ये 19 थे और इनको आप 3 से 4 बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। इस तरीके से टारगेट में अभी हम लोगों को दिवस जोड़ने और कई चीज़ें ऐसी जोड़नी जो याद करने वाली हैं। तो धीरे धीरे टारगेट में भी चीज़ें जुड़ेंगी और अच्छी तरीके से हम लोग तैयारी आगे और भी करने वाले। उम्मीद है ये टास्क आज आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। और इन क्वेश्चनों जो मैंने बताया भी आपको क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन सॉल्व करके आप टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर डालिएगा। इसका बेनिफिट अगर आप 90 दिन के बाद फिर देखेंगे तो अपने आप को एकदम अलग पाएंगे। उम्मीद है सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे, तभी और ज़्यादा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और कंटेंट में और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। वैसे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए कंटेंट लाया जा रहा है। और 3 बजे जीएस की क्लास ध्यान रखेंगे, उसमें भी आप लोग उसको भी 15 मिनट की वीडियो होते उसको भी आप अच्छे से सुनेंगे और उसके बाद नोट्स भी बनाते चलेंगे। ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से काम में आने वाली हैं परीक्षा में। तो उम्मीद है सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, फिर चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।